एमपी बोर्ड क्लास 8th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो दिशा में जाएगा ऐसा प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है इसे छाप लीजिए, क्योंकि 100% ये जो प्रश्न पत्र मैं बता रहा हूँ ये परीक्षा में आ रहा है। ध्यान से आपको देखना है। समय आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 60 नंबर का ये आपका पेपर होगा। पूरा का पूरा पेपर आपको अच्छे से याद कर लेना है और सभी छात्रों को रट लेना है। देखिएगा, सबसे पहले जो प्रश्न यहाँ पर आपको दिए जाएंगे वो सही विकल्प वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है क्रोध, शोक, विस्मय या फिर रति। माय डियर फ्रेंड्स, करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। ठीक है। रति जो स्थायी भाव होता है ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो शांत रस का स्थायी भाव है ये भी ध्यान रखना है। और क्रोध किस रस का स्थायी भाव है कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना है। विहग वृंद का आशय क्या होता है। ऑप्शन है पक्षियों का समूह, मनुष्यों का समूह, वृक्षों का समूह या फिर देवताओं का समूह। इसमें आपको लिखना है विहग वृंद का जो आशय होता है वो होता है पक्षियों का समूह, तो इसमें आप लिखेंगे पक्षियों का समूह। अगला क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा सफलता शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। सफलता जो शब्द है इसमें सा, ता, लता या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आपको लिखना है सफलता जो शब्द है इसमें ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ता आपको करेक्ट करना है। 95% अगर आप बनाना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों जो क्वेश्चन पेपर में बता रहा हूं उन्हें रट लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है सभी छात्रों को, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं। तानसेन के गुरु कौन थे। तो तानसेन के गुरु स्वामी रामदास, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या स्वामी हरिदास। तो इसमें आपको लिखना है तानसेन के जो गुरु थे वो थे स्वामी हरिदास। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी। तो तुलसीदास की जो भक्ति थी वो थी दास भाव की। ठीक है, तो ये आप करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। भट्ट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो भट्ट शब्द का अर्थ होता है योद्धा, तो इसमें आपको लिखना है योद्धा। भेड़ाघाट जबलपुर से कितने मील दूर हैं। तो इसमें आपको लिखना है 13 मील। दशानन में कौन सा समास होता है। तो दशानन में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है बहुब्रीहि। अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है। तो इसमें आप लिखेंगे गोरापंत शिवानी। यहाँ पर लिखिएगा गोरापंत शिवानी। चौपाई एक छंद है, तो चौपाई जो है एक सममात्रिक छंद है, तो इसमें आपको लिखना है सममात्रिक। ठीक है, तो सममात्रिक आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। प्रश्न ये 2 नंबर में पूछे जाएंगे, जिसमें पूछा जाएगा पाटलिपुत्र नगर से दूर आश्रम में ज्योतिषी और विद्यार्थी क्यों एकत्रित होते थे। तो आपको ये 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बेल को अपने खूंटे पर ही अच्छा लगता है, आशय स्पष्ट करना है। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित याद करके जाना है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन का आंसर है आपकी फेयर कॉपी में आपको मिल जाएंगे। प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, पंक्तियों का संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। कवि माता सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है, ये आपको 3 नंबर में प्रश्न दिया जाएगा। समास की परिभाषा व उसके भेद, 9 2 11 होना, अंधे की लाठी, मुहावरों का अर्थ बताकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, ये पूरा पेपर बता रहा हूँ, देख लीजिए कौन कौन से आएंगे। लेखक ने हेलन केलर का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहा, ये आपको याद करना है सभी को। मुक्तानंद जी दूसरों से पुस्तकें मांग कर उनका क्या करते थे। संगीत का वास्तविक महत्व, श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित। लेखिका की दृष्टि में डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किन बातों में भिन्न थी। जबलपुर में भेड़ाघाट के अतिरिक्त कौन कौन से घाट है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्राचार्य को आवेदन पत्र याद करना है और निबंध में करना है विज्ञान का वरदान व अभिशाप। ठीक है, तो ये आपको पूरा पेपर मैंने बताया है। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि अगला जो सेट पेपर है हिंदी विषय का वो भी बहुत जल्द आएगा। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका अगला सेट पेपर है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।